कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ओर से पार्क सर्कस मार्केट को विकसित किया जाना है और इसके लिए केएमसी और पार्क सर्कस मार्केट व्यवसाय समिति के दरमियान काफी तनाव देखा जा रहा है। जहां एक तरफ केएमसी चाहती है कि जब तक इस मार्केट का डेवलपमेंट नहीं होता तब तक सभी दुकानों को पार्क सर्कस मैदान में शिफ्ट किया जाए, वहीं अब दुकानदार बिल्कुल भी शिफ्ट होने को तैयार नहीं है। पार्क सर्कस व्यवसाय समिति और पार्क सर्कस मार्केट के दुकानदार पार्क सर्कस मैदान में शिफ्ट होना नहीं चाहते। दुकानदारों का कहना है कि पार्क सर्कस मार्केट यानी ढांगर बाजार में उनकी रोजी रोटी चल जाती है, लेकिन पार्क सर्कस मैदान में जाने से उनका काफी नुकसान हो जाएगा। इसी को लेकर घमासान मचा हुआ है। पार्क सर्कस व्यवसाय समिति ने आज पार्क सर्कस मार्केट के बाहर दुकानदारों को लेकर एक मीटिंग बुलाई और सब ने मिलकर नारा भी लगाया, पार्क सर्कस मैदान जाची ना जाबो ना। दुकानदारों का कहना है कि 5 साल पार्क सर्कस मार्केट को डेवलप करने में लगेंगे। पार्क सर्कस मैदान का सेल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिससे उनका नुकसान हो जाएगा। अभी हम मौजूद हैं बेग बागान के धांगर बाजार मार्केट में, जिसे पार्क सर्कस मार्केट भी कहा जाता है। और आपको बता दें, पार्क सर्कस मार्केट व्यवसायी समिति ने ये कह दिया है कि हम पार्क सर्कस मैदान में शिफ्ट नहीं होंगे, हम यहीं रहेंगे। और यहाँ के लोगों ने और क्या कुछ कहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। राजी है, कितने लोग नहीं राजी है पार्क सर्कस मैदान में? देखिए, ये पार्क सर्कस मार्केट डेवलपमेंट की नई बात नहीं है। पिछले 15 साल पहले भी बात उठी थी, जब वाम फ्रंट का यहाँ हुकूमत था। विकास रंजन भट्टाचार्य उस पर मेयर थे। तो मेयर रहते हुए जिस तरह से आज का हालात है कि हमको धमकी दिया जा रहा है, दुकानदारों को धमकी दिया जा रहा है, आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, टीन से बाजार को घेर देंगे। ठीक इसी तरह 15 साल पहले भी हालात पैदा हुए थे। विकास रंजन भट्टाचार्य भी हम लोग को धमकी दिया था बहुत तरह से। उस वक्त हम लोगों को एक सहारा बन करके ममता बनर्जी सामने आई थी। ममता बनर्जी खुद बाजार में आई, आकर के हम लोग को हर तरह से यकीन और विश्वास दिलाई कि तुम्हारा आंदोलन करो, हम तुम्हारे पीछे आज क्यों तुम्हार मर्जी खिलाफ कोनो डेवलपमेंट होबे ना। आज के किंतु हमारा आशा हम लोग आज भी ममता बनर्जी को अपने हालात जनाया है। ममता बनर्जी से हम लोग आज भी उम्मीद है कि हालात जब ज़्यादा बिगड़ेंगे तो ममता बनर्जी इंटरफेयर करेंगी, जरूर करेंगी। ऐसे हालात हैं। अब सवाल यह है कि उस वक्त तो हम लोग सब पूरे के पूरे बाजार के दुकानदार 450 दुकानदार एक थे। अब अंग्रेजों का कायदा रहा है कि डिवाइड एंड रूल, तो पता नहीं हमारा जो मौजूदा जो बोर्ड है केएमसी का, मार्केट डिपार्टमेंट का जो MIC है, डिवाइड एंड रूल का मामला तक हमारे बाजार में एक अलग ग्रुप पैदा कर दिया गया, जिसके साथ 25 से 30 लोग हैं। 450 में तकरीबन 450 दुकान वही जो उनके ग्रुप में है 25 से 30 दुकानदार, वही उनके हम नवा है और वही जाने के लिए तैयार है। बाकी कोई दुकानदार जाने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग हमारी आवाज़ आज की आवाज़ नहीं है। हम गिनती के साथ हम लोगों ने जब पिछला मीटिंग किया तो तमाम दुकानदारों से सिग्नेचर लिया। 435 दुकानदारों के इसमें सिग्नेचर है। ये पिछले साल तमाम दुकानदार बोले हम लोग किसी हाल में वहाँ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए नहीं जाएंगे कि पार्क सर्कस मैदान कोई बाजार की जगह नहीं है। वहाँ जा करके जैसे बोलते हैं तो कलकतिया भाषा में थामा देना, कलकत्ता कॉर्पोरेशन हमको वहाँ ले जाकर थामा देना चाह रही है। किसी तरह अपना सर का जो बोझ हटा करके इसको डेवलप करेगी। डेवलपमेंट अदारा है ये, आप लोग मेयर के पास कभी गए हैं? हाँ, एक साल पहले बात हुई थी। हम लोगों ने अपना प्रॉब्लम उनको बताया। और साफ लफ्जों में उनको बोला कि सर हम लोग पार्क सर्कस मार्केट डेवलपमेंट हो, इसका खिलाफ बिल्कुल नहीं है। हर चीज डेवलप हो रहा, पार्क सर्कस मार्केट भी डेवलप हो, लेकिन हमारा रोटी रोजी का भी सवाल है। इन हम दुकानदारों का क्या होगा ड्यूरिंग डेवलपमेंट, हम कहाँ जाएंगे, क्या बंदोबस्त होगा। तो उस टाइम उन्होंने कहा था कि की होते पारे, बोले आप पार्ट वाइज कीजिए। पार्ट वाइज करने के हम लोग तो बताया, पार्ट वाइज करने के लिए जो है प्रपोजल दिया, लेकिन जस्ट कलकत्ता कॉर्पोरेशन इस नजरिए से सोच नहीं रही है कि पार्क सर्कस मार्केट को पार्ट वाइज करेंगे।
बल्कि को किसने दिया है हाँ देखिए ना, यहाँ से हम लोगों ने पिछले साल जो मीटिंग में आया था, ये देखिए पूरा बोलते रहिए। हाँ, ये सब दुकानदारों का जो है सिग्नेचर है। ये सब दुकानदार जो है बजाते इन लोगों ने कंसर्न दिया कि हम लोग किसी हाल में जो है मैदान में नहीं जाएंगे, बल्कि हम लोग का जो कुछ भी होगा यही होगा। बाजार के आज जो हालात पैदा हो गए हैं बाजार के, वो बाजार का दुकानदार टिका हुआ इसलिए कि दुकानदारों के साथ और कस्टमर का बहुत अच्छा रिलेशन है। ये रिलेशन के बुनियाद पर दुकानदारी हो रही है। तो अगर हम दूसरी जगह जाएंगे तो रिलेशन ही टूट जाएगा। तो हम लोग वहाँ क्या बैठने जाएंगे, मक्खी मारने जाएंगे ना? हमारा वहाँ 10 पैसा आमदनी भी होना चाहिए। अब सवाल यह है कि जैसा कि पिछले इसी महीना के 14 तारीख को कलकत्ता कॉरपोरेशन बाजार के दुकानदारों को पाक सर्कस मैदान में बुलाने के बाद वहाँ जो उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात नहीं कही कि তোরা যদি পাক সার্কাস ময়দানে না আসো তাহলে তোমাদের লাইসেন্স ক্যান্সেল করে দেবো, বাজারকে টিন দিয়ে ঘিরে দেবো। এটা কিন্তু আপত্তিজনক কথা। এটা আমরা কোনোদিন এটা সাপোर्ट করি না। আমি বলছি आपके पास अख्तियार है, अधिकार है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप कलकत्ता कॉरपोरेशन की तरफ से हमारा नुमाइंदा भी है। आप सबसे पहले हमारी बात सोचना चाहिए। आप कहते हैं कि लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बाजार का बाजार का दुकानदार तुम लोग दुकान का मालिक नहीं हो। हम भी बोलते हैं मालिक तो नहीं है, लेकिन आप भी मालिक नहीं, आप तो केयर टेकर हैं। आपको हम लोगों ने चुन के भेजा, आप केयर टेकर हैं। आप जिस तरह से कॉरपोरेशन के लिए सोच रहे हैं उसी तरह हमारे लिए भी सोचिए। आज भी हम कहते हैं कलकत्ता कॉरपोरेशन का ऑफिस से हट करके आइए, आप उनके ऑफिस में या मैदान में हम और आप आमने सामने एक आवाम की तरह बैठ करके हमारे साथ बात कीजिए। इंशाल्लाह बात करने से सोल्यूशन निकलता है। कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट मिल रहा है? हम लोग पॉलिटिकल पार्टी की तरफ गए नहीं है, ऐसा नहीं है। हम लोग ये क्या होगा आने वाला दिन में मालूम नहीं, लेकिन हम लोग किसी भी अपना आंदोलन को पॉलिटिकलाइज करना नहीं चाहते। हाँ, पॉलिटिकलाइज करना नहीं चाहते हम लोग। हाँ, ये हम लोग 435 आदमी हम लोग को जाने के लिए पाक सर्कस मैदान राजी नहीं है। अगर पाक सर्कस मैदान में जाएंगे तो बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो जिस तरह पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाने से एक बहुत बड़ा ताकत मिलता है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि हम व्यवसायियों का भी एक बहुत बड़ा संगठन है। पाक सर्कस मार्केट एफटीओ से कनेक्टेड है। एफटीओ एक पूरे बंगाल के पैमाने पर एक संगठन है जिसका नाम है फेडरेशन ऑफ ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन। 6 लाख उसके हमारे मेंबर हैं। हम ये ताकत को खोना नहीं चाहते किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाकर। हमारा ताकत, हमारा आंदोलन हमारे व्यवसायी समिति के साथ, व्यवसायी संगठन के साथ है। और मैं फिर एक मरतबा अमीरुद्दीन बॉबी साहब से कहना चाहूँगा, आपके माध्यम ही से कहना चाहूँगा कि आप अपने ऑफिस से हट करके आइए, अवामी नुमाइंदा की तरह अवामी नुमाइंदा बन करके आइए मेरे पास। हम आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। आइए ना, बात करके हम इसका बीच से कोई रास्ता निकाल सकते हैं कि नहीं। यही बस मैं आपका ये अमीरुद्दीन बॉबी के पास मैं अपील करना चाहता हूँ। रहा बात, सुनिए, ताकत मैं एक बहुत खट्टा बात बोलने जा रहा हूँ। आपके पास ताकत है तो कलकत्ता कॉरपोरेशन के पास एक 429 दफा आर्टिकल 429 है, जिसके मुताबिक आपका हॉकर कोई भी बाजार का कॉरपोरेशन बाजार का 40 गज के अंदर में कोई हॉकर हॉकिंग नहीं कर सकता। ज़्यादा ताकत इस्तेमाल करके दिखाइए, तो हॉकर को हटा के दिखाइए आप कैसे हटा सकते। लेकिन नहीं, मैं हटाने नहीं बोल रहा हूँ, आपको बताना चाह रहा हूँ कि ताकत हर जगह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज तो हॉकर को आप बुला करके लाइसेंस देने की बात कर रहे हैं, और हम दुकानदार जो छोटे मोटे हैं, कोई बहुत बड़ा दुकानदार नहीं है, मझारी तबके का छोटे दुकानदार है, हर तरह का रेवेन्यू देते हैं, हर तरह का लाइसेंस देते हैं, आपकी हर कायदा कानून को मान के चलते हैं, और आप बोलते हैं कि हमको बेदखल कर देंगे। क्या हमारा औकात हॉकर से भी गिरा हुआ है? यही आप हॉकर को जिस तरह से आप इज्जत दे रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप हम दुकानदारों को भी उसी तरह इज्जत दें और इज्जत के साथ बात करें। हम आपके साथ बात करने के लिए हमेशा तैयार है, जहां बोलेंगे वहां तैयार है, लेकिन आपको आप कॉरपोरेशन के ऑफिस में नहीं, जहां आप नुमाइंदा बनकर बैठते हैं वहीं पर हम बात करना चाहेंगे आपसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल्ला अंसारी। मैं बाजार में
सेक्रेटरी हूँ, व्यवसायी समिति का सेक्रेटरी हूँ, पाक सर्कल मार्केट व्यवसायी समिति। গিরীন্দ্র চন্দ্র পাল পাকসাগাস মার্কেটের জেনারেল সেক্রেটারি। কি প্রবলেম কি হচ্ছে এটা আচ্ছা, প্রবলেম হচ্ছে দেখুন, আমাদের বাজার বলতে ভাঙবে, ভেঙে নতুন করে করবে, তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আমরা বলছি যে আমাদের যে 650 দোকানদার আছে তাদের কি করবে, কি করে, কোথায় যাবে, কি খাবে, সেই ব্যবস্থা আপনাদের করতে হবে। তখন এরা ময়দানে আমাদের নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করছে। আমরা ময়দানে যেতে রাজি না, কারণ ময়দানে গেলে আমাদের রুজি রোজগার হবে না। ওই যে বাজারের পরিবেশ নেই ময়দানে। তখন আমরা ওইখানে বলেছি যে আমরা ওইখানে যাব না। গত কত তারিখে ছিল ওরা? 14 তারিখ। হ্যাঁ, 14 তারিখে এমআইসি এসেছিল, আরও দেবাশিস কুমার, আরও 12-14 জন লোক ওরা এসেছিল, আমাদের দেখেছিল। ওরা আমাদের একটা ম্যাপ দেখাইলো, কোথায় কি করবে না করবে সেই সমস্ত ওরা ম্যাপ দেখাইছে। তখন আমি বললাম যে দেখুন, ম্যাপ দেখান যাই করুন, কিন্তু আমরা কিন্তু পাকসাগাস ময়দানে আসতে রাজি না। আমাদের 450 দোকানদার, তারা কেউ আসবে না। আর কত দোকানদার রাজি নেই এখানে এটা বলুন। না, 450 দোকানদার, আমাদের সিগনেচার আছে। 450 দোকানদার, তারা ময়দানে যেতে রাজি না। অথবা আমরা ময়দানে আমরা যাব না। হ্যাঁ, তখন আমাদের এমআইসি আমিনুদ্দিন ববি উনি বলে দেখুন, আপনারা যদি আমাদের কথায় ময়দানে না আসেন তাহলে আমরা আপনাদের লাইসেন্স ক্যান্সেল করে দিব, জল কল লাইট সব বন্ধ করে দিব। হ্যাঁ, আর লাইসেন্স ক্যান্সেল করে দিব, আর টিন দিয়ে সারা বাজার ঘেরাও করে দিব, যাতে কোনো লোক না ঢুকতে পারে। আমি বলি স্যার, আপনাদের অনেক ক্ষমতা আছে, আপনারা অনেক কিছু করতে পারেন স্যার, আমরা কিন্তু ময়দানে আসতে রাজি না, আমরা ময়দানে আসবো না। তখন দেবাশিস কুমার বললো, তাহলে আপনি কি চান? আমি বললাম, আমরা চাচ্ছি পার্ট বাই পার্ট করুক, আমরা ময়দানে বাজার ভাঙবে না, বাজার ভাঙতে দিব না বা করতে দিব না সেটা আমরা বলছি না। পার্ট বাই পার্ট করুন, তাহলে আমরা রাজি আছি। পার্ট বাই পার্ট করলে আমাদের কোনো অসুবিধা নেই, পার্ট বাই পার্ট করুন, আমরা তাতে রাজি আছি। তখন তারা বলল যে, দেবাশিস কুমার বললো যে তাহলে আপনারা ব্যবস্থা করুন। আমি বললাম যে আপনারা বাড়িওয়ালা, আমরা ভাড়াইটাতে কি করবে না করবে সেটা তারা ব্যবস্থা করবে, আমরা কি ব্যবস্থা করব? না, আপনাদের করে ব্যবস্থা করুন। তারপরে বললো যে তাহলে আপনারা কি করতে চান সেটা 7 দিনের মধ্যে আমাকে জানান। আমি বললাম না, 7 দিন হবে না, অন্তত 15 দিন লাগবে, কারণ আমরা বাজারে সবাইকে নিয়ে মিটিং করব। মিটিং করে সবাই যা বলছে এবং আমরা যে যেতে রাজি না সেটা মিটিং মধ্যে সবাই রাজি হবে, তারপর আমরা আপনাদের করে জানাবো, চিঠি দিয়ে জানাবো। হ্যাঁ, আজকে আমরা বাজারে সব দোকানদারকে দেখে তাদের বলছি যে তোমরা ময়দানে যেতে রাজি কি রাজি না। তাতে আমরা বলবো যে কতজন রাজি আছে আর কতজন রাজি নেই। আমাদের বাজারে এতদিন একটা কমিটি ছিল, এখন আরেকটা কমিটি হয়েছে 25 জন। 25 জনকে নিয়ে একটা কমিটি হয়েছে। সেই কমিটির লোকের কোনো অস্তিত্ব নেই। এটা চালাচ্ছে হলো তাপস মুখার্জি। উনি আমাদের বাজারটাকে ময়দানে নিয়ে যাওয়ার জন্য এমএসির সাথে নানান রকমভাবে প্ল্যান প্রোগ্রাম করছে, কিন্তু তাপস মুখার্জিকে আমরা দিচ্ছি না, কোনোরকমভাবে আমরা তাকে দিব না, কারণ উনি আমাদের বাজারের লোক নয়। উনি এসে বেহালা থেকে এসে আমাদের বাজারের লোকদের কয়েকটা লোক নিয়ে হ্যাঁ, আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে লেটার দিয়েছি, মেয়রকে লেটার দিয়েছি এর আগে, যে এইবারে আমরা আবার নতুন করে দিচ্ছি যে আমাদের এই পজিশন আছে, আমরা বাজার ভাঙতে আপত্তি করছি না, কিন্তু বাজার ভাঙার পরে এই যে 450 দোকানদার, তারা কোথায় যাবে, কি করবে, কি খাবে, তাদের একটা ব্যবস্থা করতে হবে। একটা লোকের যদি চাকরি না থাকে, তার যেরকম অবস্থা আমাদের বাজারের দোকানদারদেরও, বাজার যদি দোকান না থাকে তাদের একই অবস্থা। অতএব এই অবস্থায় আমাদের 650 লোকের যেন কোনো পেটে লাথি না পড়ে সেইভাবে আপনারা কাজ করুন, আমরা এতে কোনো আপত্তি নেই।
देखिए हम लोग 450 दुकानदार हैं। 450 दुकानदार में 450 दुकानदार यही चाहता है कि पाक सर्कस मार्केट जो है पाक सर्कस मैदान में शिफ्टिंग नहीं लेगा। इससे हमारा बिजनेस पूरा ख़त्म हो जाएगा। बिजनेस ख़त्म हो जाएगा, मार्केट 4-5 साल बनने में टाइम लगेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं, अगर मार्केट में शिफ्टिंग बाद में लेते भी है तो हमारा खरीदार तो सब टूटा हुआ रहेगा, उसको जमाने में भी 4-5 साल लग जाएगा। तो हम लोगों का रोजी रोटी कैसे चलेगा? हम लोग चाहते हैं कि मार्केट डेवलप हो। हम लोग हमेशा डेवलप चाहते हैं, पर मार्केट पार्ट बाय पार्ट डेवलप हो। क्या बोलेंगे? देखिए हम लोग सबका सब जितना दुकानदार है 450 दुकानदार में सब दुकानदार का एक ही आवाज़ है कि हम लोग पाक सर्कस मैदान में शिफ्टिंग नहीं लेना है। सब दुकानदार यही चाहते हैं। कल को 2-3 दिन पहले पाक सर्कस मैदान में हम लोग का मीटिंग भी हुआ था MIC की तरफ से, तो उसमें भी हम लोग बहुत सारा भाई दुकानदार लोग कमेटी का मेंबर किया था। तो एक हम लोग का मेंबर बोला था कि हम लोग मैदान में शिफ्टिंग नहीं लेंगे, तो MIC साहब ने कहा कि तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। तो एक MIC को ऐसा समझाना, अपना पब्लिक को, अपना मार्केट का दुकानदार को, ये हमको शोभा नहीं दिया उनका मुंह से चीज़ सुनना। अगर हमको कोई चीज़ का तकलीफ है, हम आपसे विरोध करेंगे तो आप मेरा लाइसेंस कैंसिल कर दीजिएगा। कल को आपको अगर मुल्क का पूरा कुछ बना दिया है तब तो आप हमको इंडिया से बाहर कर दिया, बांग्लादेश में फेंक दीजिएगा। तो आपका बात माना जाए तो अगला का भी तो आप सुनिएगा। हम लोग तो कुछ आपसे बड़ा डिमांड नहीं कर रहे। आप अंडरग्राउंड पार्किंग मत बनाइए, पार्ट टू पार्ट मार्केट बनाइए। अंडरग्राउंड पार्किंग का लेकर के अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप पार्ट टू पार्ट बनाइए, अंडरग्राउंड मार्केट को छोड़ दीजिए। अंडरग्राउंड जो पार्किंग करने के लिए ना मेन मसला है भाई साहब, तो उसको आप हटा करके मार्केट पार्ट टू पार्ट बनाइए, इजीली बन जाएगा। हम लोग पार्किंग से क्या लेना देना, मगर सब दुकानदार का पेट पहले देखिएगा कि आप पार्किंग गाड़ी खड़ा करने के लिए पार्किंग पहले देखिएगा। हम लोग देखिए मार्केट अगर देखिएगा तो यहाँ लैस डाउन मार्केट भी बन रहा है, वो भी पार्ट टू पार्ट मार्केट बन रहा है, तो वो भी कारपोरेशन मार्केट है। तो बनाने से देखिए सर बहुत कुछ बन सकता है, नहीं बनाने से कुछ नहीं बनता। आज तक मार्केट में मेंटेनेंस बोल के कुछ नहीं हुआ, एक तो रंग तक नहीं हुआ, तो मार्केट कहाँ से आपको मजबूती नजर आएगा? मार्केट में आज तक कलर नहीं किया गया है। मार्केट में ना टॉयलेट, देखिए पूरा रास्ता टूटा हुआ, कुछ भी टूटा हुआ। आए दिन चोरी हो रहा है बाजार में, हर दुकानदार का, किसी का 1 लाख रुपए, किसी का 1.5 लाख रुपए चोरी हो रहा। हम लोग ऑफिस में जाके बोलते हैं कि सर देखिए ऐसा ऐसा बात है, चोरी हो रहा है। तो ऑफिस का हम लोग सार्जेंट सुपरिटेंडेंट एक ही बात बोलता है कि क्या करेंगे, हम लोग ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आ रहा। अरे तो सिक्योरिटी गार्ड का मतलब क्या हुआ? जब सिक्योरिटी गार्ड रहेगा उसका बावजूद भी चोरी होगा तो उन लोगों को रखा कहीं के लिए, कि ऑफिस बना कहीं के लिए, जब कोई तरह का हम लोग को सुविधा ही नहीं मिल रहा है ना। मार्केट में देखिए सब गेट में पहले जितना था 17 आग बुझाने का सिलेंडर था, अभी 1 जगह 2 जगह सिलेंडर रखा हुआ। तो ऐसा करने से कैसे चलेगा? 50% मेंटेनेंस चार्ज देते हैं हम लोग, मगर कोई मेंटेनेंस नहीं मिलता हम लोग को। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। हम लोग दुकान इसी में, पाक सर्कस मार्केट धांगड़ बाजार। हम लोग सब मेंबर है कमेटी के। ये भी भाई हमारे जौहर रहमान साहब। मैं जौहर रहमान साहब हूँ। हम लोग किसी हाल में पाक सर्कस मैदान जाना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम लोग हमारा कारोबार कुछ नहीं होने वाला है, जो है रोजी रोटी यही है। बेसिकली ये है कि हम लोग तमाम लोग कोई भी नहीं चाहेंगे कि पाक सर्कस मैदान जाए, क्योंकि पाक सर्कस मैदान एक ऐसा मैदान है जो खेलने का मैदान है। वहाँ पे आए दिन बहुत सारा पूजा होता है, बहुत सारा फंक्शन होता है, मेला लगता है। तो वहाँ पे फिर हम लोग वहाँ 4-5 साल जाके वहाँ पे हम लोग का टाइम वेस्ट है। और यहाँ से कितना दूर ही है पाक सर्कस मैदान, लोग सभी को जानते हैं। और सेकेंडली क्या है कि हम लोग का यहाँ पे रोजी रोटी है, सब कस्टमर यहाँ का हम लोग का बना हुआ है। और जितना भी तमाम कारपोरेशन मार्केट है, सबसे ख़राब मार्केट जो है वो अभी यही हाल हो रहा है, जैसे कि टूटा हुआ है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग का पैसा जो लग रहा है, हर मंथली हम लोग एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, मेंटेनेंस का पैसा दे रहे हैं, लेकिन मेंटेनेंस कुछ हो ही रहा नहीं है। मेंटेनेंस का पैसा भी अभी बढ़ गया है। तो यहाँ पे कोई भी छोटा मोटा काम करने के लिए भी एक अर्जी डालो, कुछ भी करो, लेकिन कोई काम सही से होता नहीं है। तो हम लोग का बोलने का मतलब है कि हम लोग यहीं रह के, अगर आप लोग, इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा स्क्वायर फीट में जगह आपका, अगर आप थोड़ा हाफ एंड हाफ करके अगर आप बना लेते हैं तो एक मसला निकल जाएगा, सभी कोई का मसला हल हो जाएगा। तो यही हम लोग चाहते हैं और कुछ नहीं। আমি বলতে চাই আমরা 20-25 জন মেয়ে মহিলা আছি, আমাদেরও বয়স হচ্ছে, আমরা তো পাক সার্কাস ময়দানে 7 পয়েন্ট এইসব তো আমরা রাস্তা পার হতে পারবো না। এটা তো আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক, মানে ওইটাই আমাদের প্রবলেম। আমরা যারা আছি তারা আমরা এখানে করে আমাদের শিফটিং দিয়ে দিক, আমরা এখানে ইনপার্ট করে করুক, আমরা এখানে রাজি আছি। আমরা বয়স্ক মহিলা 20-25 জন মেয়ে ছেলে আছি, আমরা কি করে রাস্তা পার হব এটা তো ওনারাও বুঝতে পারবেন আমাদের বয়স অনুযায়ী। তো সেই জন্য তো আমাদের তো ভীষণ প্রবলেম, আমরা হাঁটতে চলতে পারি না, এখান থেকে এইটুকু ঠিক আছে। এবার
7 পয়েন্ট বলুন, তার 5 মাথা বলুন, এই মাথা বলুন, পাকসাগাছ ময়দানে আমাদের পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। তারপর টিনের শেড হবে, টিনের শেডে তো আমরা থাকতে পারবো না, বয়স হচ্ছে, এই রোদ গরমে আমরা থাকতে পারবো না। সেটার জন্য ওনাদের আগে বিবেচনা করা, মেয়েদের প্রবলেমটা কি আছে, মেয়েদের কি প্রবলেম হবে না হবে সেটা ওনাদের আগে ভাবা দরকার। তারপর তো মার্কেটের ব্যাপার আছে, সবাইকে তো মার্কেট থেকে বের করে দেওয়া যায় না। মেন কথা হচ্ছে মেয়েদেরও তো একটা সিকিউরিটি ব্যাপার আছে তো। আমরা কুড়ি থেকে 25 জন মেয়ে ছেলে আছি, সব মেয়ে ছেলে তো যেতে পারবে না, আর কাস্টমার তো ওখানে হবে না দাদা, এটা তো ওনারাও জানে, আমরাও জানি। আর এইটাই হচ্ছে আমার বক্তব্য, আমার এখানে আছে। पाक सर्कस मैदान में हम लोग को MIC लोग बुलाए थे, हम लोग गए थे, तो वहाँ नक्शा दिखाया जा रहा था। तो हम लोग बोला कि हम पाक सर्कस मैदान में नहीं आएंगे, हम पाक सर्कस मैदान में व्यवसाय के लिए नहीं आएंगे। तो उन्होंने बोला कि हम मार्केट, आपका ज़मीन है, जानते हैं किसकी ज़मीन है? तो हम बोला, हम कुछ नहीं बोला। उसके बाद बोले कि आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। हम बोला कर दीजिए, आपका मर्जी कर दीजिए। यही सब बात हुआ। उसके बाद और बड़े बड़े लोग बात किए, हमसे यही 4 बात हुआ था। लेकिन हम लोग और पाक सर्कस मैदान नहीं जाने वाले हैं। हाँ, MIC हम दुकान है यहाँ पर, जी हाँ, क्या चीज़ का दुकान? हमारा कपड़े का दुकान है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस अहमद। কর্পোরেশন থেকে বলছে যে আমাদের বাজার ড্যামেজ হয়ে গেছে, ওই জন্য নতুন করে করতে হবে। আমাদের বাজারটার মূল বিল্ডিংটা 80 সাল, এই 80 সালের মধ্যে বাজারের মূল বিল্ডিংয়ে কোনো কিছু ক্ষতি হয়নি। এরা 30-35 বছর আগে যে বিল্ডিং করছে সেই বিল্ডিং ভেঙে পড়ছে। আমাদের পুরানো বিল্ডিং কোনো জায়গায় ড্যামেজ হয় নাই। আর 7 বিঘা জমির উপরে বিল্ডিং, 2 বিঘার উপরে আমাদের বিল্ডিং আছে, আর বাকি সব টিনের শেড। টিনের শেড ভেঙে পড়ার মতো বা ড্যামেজ হওয়ার মতো কোনো ই নাই। অতএব ড্যামেজের কথাটা আমরা এটা মেনে নিতে পারছি না। वहीं देखिए, दूसरी हमें ओर इस मुद्दे अंडरटेकिंग को जो है लेकर लगभग हमने 200 MIC मार्केट दुकान अमीरुद्दीन बॉबी से बात शॉपकीपर करने जो है की वहाँ कोशिश पर ही की। स्टॉल उनका होल्डर इस हैं। मुद्दे को वो लोगों लेकर ने क्या हमने कहना है, अंडरटेकिंग आइए दिया जानते है हैं। विद आधार कार्ड, विद रेंट बिल, विद सब कुछ, इवन साइन करके, तो तभी MIC में पास हुआ है। जहाँ 350 दुकानदार हैं, वहाँ से हमें मैक्सिमम लोगों का हमें मिला है, और वो लोग चाहते हैं कि पाक सर्कस मार्केट मैदान में शिफ्ट करने के लिए, तभी हम लोग वहाँ पर ही MIC पास कर और मेयर साहब इसको लेके बैठेंगे और इसको लेकर हम लोग शिफ्टिंग करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखिए, मैं किसी पर ये नहीं कह रहा हूँ, कोई लोग नहीं चाहते हैं कि वहाँ पर ही मार्केट नहीं डेवलप हो। मार्केट की हालात आप देखे होंगे, ऐसी हालात हो गई, कभी भी कोई एक्सीडेंट घट सकता है। इससे पहले भी एक्सीडेंट हुआ था, कई लोग इंजरी भी हुए थे, मैं उनका इलाज भी कराया था। मगर उसके साथ साथ में मैं चाहता हूँ, मेयर साहब चाहते हैं कि 100 साल पुराना स्ट्रक्चर है उसको डिमोलाइज करके बेसमेंट, ग्राउंड प्लस 2 साल के अंदर में उनको शिफ्टिंग करके उनको रिहैबिट किया जाए, और वहाँ पे सही तरीके से, और कॉरपोरेशन अपने फंडिंग से इसको बनाएगी। ठीक है, वो लिख के दें, पार्ट टू पार्ट हमको लिख के दें। अभी तक उन्होंने लिख के नहीं दिया, वो जब लिख के देंगे इसके लिए कि हम लोग डिस्कस करेंगे। ज़रूर बैठेंगे। हाँ, हम लोग गए थे, उसके बाद उन्होंने 7 दिन का टाइम लिया है। 7 दिन के बाद वो हमें रिप्लाई करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, ज़रूरत पड़ा तो मेयर को भी लेके बैठेंगे।